अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स को ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरी डव की जो है वो केज था जिसमें मेरे 84 पेयर जो हैं वो पाइट डव के लगे हुए थे। बहुत सी वीडियोस में आप देखते रहे होंगे। तो अभी जो है क्योंकि ये 3 साल हो गए शायद बनाए हुए यहाँ पे डव ब्रीड कर रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे जो है वो चूहे अंदर आ रहे थे और अपना घर बना रहे थे, क्योंकि ये हम लोगों ने ख़ुद बनाई थी और इस पर कोई कॉस्ट नहीं आई थी। तो ये है कि इतनी प्रोफेशनली तरीके से नहीं बनाई गई थी, इस वजह से चूहे जो है वो अंदर आ रहे थे और थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अभी जो है ये टूटने लगी है इंशाल्लाह। सुबह अभी शाम का टाइम है, कल जो है ये टूट जाएगी और यहाँ पे ये जो है वो लोहे की प्रॉपर जो शेड होता है वो बनने लगा है। तो मैंने कहा ज़हन में आया कि चले एक छोटा सा क्लिप बना लें बनने से पहले का, और साथ साथ जो जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आप दोस्तों को दिखाता जाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देखने का। थोड़ा सा जो है वो मैं अंदर से भी आपको लुक दे दूं। ये मैंने अभी खाली कर दिए हैं, यहाँ पे जितने भी पेड़ थे वो मैंने निकाल लिए हैं, खाली कर दिए हैं। और ये जगह थी, ये मैंने बनाया हुआ था। देखिए यहाँ पे ये प्लास्टिक भी चूहों ने जो है वो ख़राब कर दिया। ये सही इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना था। और दूसरा ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ से भी जो है वो सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ रही थी, वैसे गर्मियों में वेंटिलेशन तो बहुत अच्छी थी। ये अगर आप देखें तो यहाँ से जो है ना सारा चूहों ने ख़राब किया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो अब ये टूटेगा और इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं बांस रख के हमने जो है इस पर कवर किया हुआ था। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो इंशाल्लाह ये देखें ये लकड़ी के सारा लकड़ी का बना हुआ है। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, तो कॉलोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। मेरी जो पिंजरा था वो बन चुका है। ये मैंने जो है वो नीचे सारी शिफ्ट कर दी थी, कुछ बर्ड्स वो अभी ऊपर पड़े हुए हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टॉप क्वालिटी की जो है वो पाइट डव लगी हुई है और मेल मैंने लैदा कर दिए थे, फीमेल मैंने लैदा कर दी थी। तो आज रात का मेरा प्लान है इंशाल्लाह आज रात जो है इनकी प्रॉपर नेस्टिंग करके इनको केजेस रेडी करके तो जो है वो मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। और अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह से बड़े हैप्पी हैं, मेल लैदा हैं और फीमेल लैदा हैं। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना नया शेड। जी फ्रेंड्स, तो ऊपर मैं आ चुका हूँ और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारा मेरा नया बन चुका है। और केजेस तो ऑलरेडी अंदर ही थे, केजेस को छेड़ा नहीं था। कुछ बर्ड्स अभी यहीं पे लगे हुए हैं और बाकी जो है वो बर्ड्स इंशाल्लाह आज रात में शिफ्ट करूँगा। तो मैं अंदर से जाके दिखाता हूँ कि अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था टूटा फूटा लकड़ी का, और अभी कैसा लग रहा है तो वो चल के देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ से सबसे पहले मैं साइड से शुरू करूँगा। ये साइड जो है यहाँ से मैंने इसको 2 फुट का शेड बाहर निकाला है साइड से, और ये ग्रीन नेट लगी हुई है प्राइवेसी के लिए। इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं हटा दूँगा ताकि धूप जो है वो अंदर चली जाए। और ये साइड व्यू है और ये इसका जो है ये फ्रंट है। यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने जो है ये 2 फुट की शायद 1.5 फुट की बन्नी ऊपर उठाई है, क्योंकि पहले जो है ना एक छोटा डोर था, उससे बहुत झुक के जाना पड़ता था। वो अक्सर जो है कोई दोस्त आते थे तो उनके सर पे लगता था। इस दफ़ा जो है ना मैंने ये प्लान किया है, जैसे ये बन्नी है ये छोटी है और ये बन्नी जो है ये मैंने थोड़ी जो है वो बड़ी रखी है, तो ताकि इजीली जाए। इसमें जो है वो 2 डोर है, एक बड़ा डोर ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा डोर है, और इसमें ये डोर के अंदर एक छोटा भी डोर है। तो ये डोर जो है ना ये ईजीली यहाँ से हो सकता है। मैं जावा भी यहाँ पे ओपनली छोड़ दूँ और यहाँ से जो है वो मैं अंदर जाऊँगा। इस वक्त जो है मैं अभी ये शेड के अंदर आ चुका हूँ। ये जैसा कि मेरा बाकी शेड है थर्मोपोल लगी हुई है, और ये आप देखें कि ऊपर जो है लोहे की चादर है, उसके नीचे गैप है और फिर नीचे थर्मोपोल है। थर्मोपोल लगवा दी अच्छी तरह से पैक कर दिया ताकि कोई चूहा अंदर ना आ सके। ये केजेस अभी खाली हैं सारे, ये सारे केजेस खाली हैं। इंशाल्लाह आज रात इनकी प्रॉपर नेस्टिंग करके दाना पानी करके तो हम जो है वो सारे बर्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अभी ये कोई बर्ड जो है वो निकाले नहीं थे, इनके कोई बच्चे निकले हुए थे तो ये अभी निकाले नहीं हमने। तो ये इसी के अंदर है और इंशाल्लाह जो है वक्त के साथ साथ यहाँ पे सारी डब लग जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपको सारी डब दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है नीचे ये सोच रहा हूँ कि पिंजरों के नीचे एक एक ईंट का रख के थोड़ा सा ऊपर उठा दूँ ताकि सफाई करने में जो है वो आसानी हो। और ये पानी की टंकी थी, प्लान यही था कि निकालूंगा लेकिन निकाल नहीं सका। बहरहाल ये व्यू आप देख लीजिए, ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तैयार हो गया है। और अभी डब का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मेरी डब जो है काफ़ी अर्से से मैंने उसको रेस्ट नहीं दिया था, तो 2 महीने का उनको रेस्ट भी मिल गया। और रेस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये केप डव है। केप डव मुझे बहुत पसंद है, माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है, बच्चे बड़े निकालता रहता है।
और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं जो है वो आपको दूसरी भी डब दिखाया करूँगा। पाइट डब की मैंने टॉप क्वालिटी लगाई हुई है, अगर आप देखें तो आपको मज़ा आएगा। ऐसी क्वालिटी की जो डब है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये रेड पाइट है, रेड पाइट मैंने रेड पाइट लगाई हुई है, डायमंड पाइट लगाई हुई है और ओपल डब लगाई हुई है। ये भी माशाल्लाह से मेरा जो है वो रेड पाइट का पेड़ है। इस तरह के बहुत से पेड़ नीचे पड़े, इंशाल्लाह अगर सारा लगाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि टॉप क्वालिटी की जो रेड पाइट डब होती है वो रेड पाइट कैसी होती है, देखने में कैसी लगती है। अगर आप इसकी बैक पे देखें तो आपको हल्का सा ब्राउन सा स्पॉट नज़र आएगा और बाकी पूरी पेपर वाइट है। तो डब की जो है वो खूबसूरती यही होती है। ये मेल है और ये फीमेल है। ये फीमेल भी जो है वो रेड पाइट की है, बिल्कुल पेपर वाइट है और आपको हल्के हल्के स्पॉट जो है वो ब्राउन स्पॉट नज़र आएंगे। ऐसी डब आपको जो है वो पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरा नया शेड अच्छा लगा होगा सारा डब का, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको डब की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूँगा, आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ मेरा एक टिकटॉक अकाउंट भी है जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको जो बर्ड्स से छोटे छोटे क्लिप्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।